नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 910 पर। साथियों, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 5 लेकर आए हैं। अगर आपने पीछे की क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो कृपया वो भी देखिएगा। आज आपका एक टॉपिक बचा था और सभी आपके टाइप हो चुके हैं, एक टाइप बचा था। आज हम वो भी करा देंगे। आज आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। चलिए, अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। दोस्तों, आज जो सवाल है उसमें कुछ समझने की चीज़ें देखिएगा कैसे। आइए देखते हैं। तो मान लो एक जगह हमने लिख लिया अमाउंट, ओके दोस्तों, और एक जगह हमने लिख लिया ब्याज यानी कि CI। ओके दोस्तों, मान लो आपका अमाउंट है 100 रुपये और आपका दर दी गई है आपको 10%। तो 10% से बढ़कर कितना हो जाएगा दोस्तों? एक साल में आपका 110 हो जाएगा। दूसरी साल आपको ब्याज यानी 110 रुपये हो गया, यानी 10 पे भी ब्याज लगेगा। तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 121। फिर कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 1331। इसी तरह दोस्तों बढ़ेगा। अभी हम 4 वीडियो में समझते आए हैं। तो यहाँ पे 100 से 110 हो गया, तो ये कितना का गुणा हुआ, यानी 10% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों? 10% का 1/10 होता है। यानी 10 की कोई चीज़ 10 से कोई चीज़ 11 हुई है, यानी कि 1 बढ़ गया है। तो 10 से चीज़ कोई 11 हुई है, यानी कितने का गुणा हुआ है तो दोस्तों? तो ये 11/10 का गुणा हो रहा है यहाँ भी, यानी कि हर जगह 11/10 का गुणा हो रहा है। तो 11 हर जगह 10 ही का हो रहा है दोस्तों। इसी प्रकार ब्याज में भी आपका 11/10 ही गुणा होता है। देखिए, मान लो पहली वर्ष आपका 10 बढ़ेगा, दूसरी वर्ष कितना हो जाएगा दोस्तों? 21। तीसरी वर्ष कितना हो जाएगा दोस्तों? ये दूसरी वर्ष का आपको 12.1 हो जाएगा। तीसरी वर्ष कितना हो जाएगा? 13.31 हो जाएगा दोस्तों। यानी कितना बढ़ा? 11 इंटू 10 का गुणा किया गया है। इसी प्रकार यहाँ भी 11 कितना किया गया दोस्तों? 10 का किया गया। तो हम ये समझ सकते हैं कि हर जगह 11/10 का गुणा करते हैं। इसी प्रकार से कुछ और हम समझते हैं। आइए दोस्तों, हम इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिएगा, मान लो आपको प्रिंसिपल दिया गया है, मान लो 1000। ओके दोस्तों, और आपको दर जो दी गई है वो दी गई है आपको 10%। ओके दोस्तों, आपसे थर्ड ईयर का आपसे CI पूछ दिया गया है दोस्तों। 3 वर्ष का और थर्ड ईयर का अंतर है दोनों में। 3 वर्ष तक मतलब पहली वर्ष, दूसरी वर्ष, तीसरी वर्ष आपको कितना कितना मिला है। ओके दोस्तों, और थर्ड ईयर का मतलब ओनली तीसरी साल में हमें ब्याज कितना मिला है अब की बार, ये है सवाल। ओके दोस्तों, तो ऐसे सवाल कैसे लगाते हैं देखिएगा दोस्तों। आपको प्रिंसिपल कितना दिया गया दोस्तों? 1000। ओके दोस्तों, तो पहली वर्ष आपको कितना मिलेगा? 10% का कितना होता है? 1/10। तो पहली वर्ष आपको 1/10 ही मिलेगा। ओके दोस्तों, दूसरी वर्ष कितना मिलेगा? दूसरी वर्ष आपका हो जाएगा 11/10, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। ओके दोस्तों, फिर कितना हो जाएगा? पहली वर्ष, दूसरी वर्ष, तीसरी वर्ष। ओके दोस्तों, एक बार और अब इसे काट लें। 0 0, हमने 3 0 से हमने 3 0 काट दिए दोस्तों। कितना हो गया? 1 × 11 × 11, यानी 11 × 11 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 121%। ओके दोस्तों, तो ये हो गया। इसी प्रकार आप लोग मुझे एक सवाल और बताइएगा दोस्तों। देखिएगा, मान लो आपको प्रिंसिपल दिया गया है, अब की बार आपको प्रिंसिपल दे दिया गया, आपको मान लो 10,000। कितना दे गया दोस्तों? 10,000। दर आपको वही दी गई है 10%।
आपकी बार फोर्थ ईयर का यानी चौथे साल का हमें CI बता दीजिए कितना होगा। ओके दोस्तों, तो भाई हम कर लेंगे 10,000। ओके दोस्तों, और पहली वर्ष का कितना मिलेगा 1/10, दूसरी वर्ष कितना मिलेगा 11/10, तीसरी वर्ष 11/10 हो जाएगा, चौथी वर्ष का कितना है 11/10 हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, तो हम जीरो से जीरो हम 4 जीरो काट दें तो 11 क्यूब कितना होता है दोस्तों, 11 क्यूब होता है 1331। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आज आपके सवाल हैं। अब हम आपका आगे चलते हैं, सवाल आगे देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, पहला सवाल है 25,600 रुपये का 25% वार्षिक दर से चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात क्या होगा। देखिए दोस्तों, तो आपसे कितना पूछ रहा है, तो कितने का पूछ रहा है, यानी कि 25,600 रुपये है। ओके दोस्तों, तो चौथे वर्ष का पूछ रहा है, यानी पहले वर्ष कितना वाला है 25% का मतलब कितना होता है 1/4, यानी पहली वर्ष आपका कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा दोस्तों। दूसरी वर्ष कितना हो जाएगा आपका 5/4 हो जाएगा। तीसरी वर्ष कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। ओके दोस्तों, और चौथी वर्ष कितना हो जाएगा दोस्तों 5/4 हो जाएगा। तो 4 करेंगे कितना होता है दोस्तों 256 होता है। तो हम ये कर गया, ये कितनी बार गया दोस्तों 100 बार। और 5 गुणे 125, तो 125 गुणे 100 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों 125 डबल जीरो यानी 12,500, यानी कि फोर्थ ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा दोस्तों 12,500। ऑप्शन ए लगाइएगा दोस्तों। आगे चलते हैं फिर, आगे चलें दोस्तों। देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 2 है 8,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से तीसरे वर्ष का पूछा गया दोस्तों, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो तीसरे वर्ष का पूछा गया है, तो हम 8,000 लिख रहे हैं दोस्तों, 8,000 हो गया दोस्तों। तो 5% का मतलब कितना होता है 1/20, यानी कि 1/20 रहेगा दोस्तों पहली वर्ष का। दूसरी वर्ष का कितना हो जाएगा दोस्तों 21/20। तीसरी वर्ष का कितना हो जाएगा दोस्तों 21 आपका 20 हो जाएगा दोस्तों। जीरो से जीरो यानी 3 जीरो से हमने 3 जीरो काट दिए, 2 से काट दिए, यानी कि 2 गुणे 2 कितना होता है आपका 8 होता है। ये पूरा पूरा कट जाएगा दोस्तों। तो 21 गुणे 21 कितना होता है दोस्तों 441। ओके दोस्तों, ऑप्शन डी लगाइए दोस्तों। आगे चलते हैं फिर, आगे चलें दोस्तों। देखिएगा अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको 100 दिया गया है और दर आपको 10% दी गई, तो चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। दोस्तों अभी हमने क्या बताया था, जब हमने आपको बताया था तो ब्याज पे भी उतना ही लगता है, तो कितना हो जाएगा, यानी 100 दिया गया है, यानी ये तो पहले वर्ष का तो ब्याज दिया ही गया है आपको, तो कितना हो जाएगा दूसरे वर्ष का कितना हो जाएगा। तो दोस्तों दूसरे वर्ष का आपका 11/10 होगा, क्योंकि 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10 होता है। तो तीसरे वर्ष का भी इतना ही होगा, तो हम जीरो से जीरो काट देंगे, तो 11 गुणे 11 कितना हो जाएगा दोस्तों 121। ओके दोस्तों, लगाइएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे चलें दोस्तों। देखिएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 4 है पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6400 रुपये तथा 12.5% की वार्षिक दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा दोस्तों। तो कितना ब्याज दिया गया है दोस्तों पहले वर्ष का आपका दिया गया है 6400। ओके दोस्तों, 12.5% का मतलब कितना होता है दोस्तों, यानी कि 1/8, तो कितना हो जाएगा, यानी दूसरे वर्ष का
9/8 मिलेगा दोस्तों। तीसरे वर्ष का कितना मिलेगा? 9/8 मिलेगा। 8 8 64 होता है दोस्तों, तो ये कितना बार गया? 100। यानी तो कितना हो गया? 9 गुणा 9 81 गुणा 100 करेंगे, कितना हो गया दोस्तों? 8100। आपके इसके सवाल बहुत कम आते हैं और हमने आपको ये भी मेथड बता दिया है। आगे चलते हैं, इसके और कुछ सवाल करते हैं। अभी आपको हम बताएंगे, मान लो तीसरे वर्ष से पहले वर्ष का यानी इसके बीच का अंतर कितना मिलेगा, अभी वो भी सवाल बताएंगे। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। सवाल नंबर 5 है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया गया है कितना? 12,500 रुपये तथा 25% वार्षिक दर से पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब की बार क्या कह दिया गया? पहले वर्ष का आपसे पूछा गया है, तीसरे वर्ष का आपको दिया गया है। ओके दोस्तों, तो हम मान लें पहले वर्ष का x है। ओके दोस्तों, तो 25% आप लोग कितना होता है दोस्तों? 1/4, यानी दूसरे वर्ष का कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा दोस्तों। तो तीसरे वर्ष का कितना हो जाएगा दोस्तों? 5/4 हो जाएगा। तो तीसरे वर्ष का ब्याज कितना दिया गया दोस्तों? आपको 12,500 रुपये। ओके दोस्तों, तो इसे हम काट लें, यानी कि 25 से हम 25 काटेंगे, ये कितने बार गया दोस्तों? 500 बार। तो कितना हो गया? ये आपका हो गया 500 गुणे 4 हो गया। 4 चौको 16 पंचे 80 हो गया दोस्तों। ओके दोस्तों, 2 0 हो गए, यानी कितना प्राप्त हुआ दोस्तों? 8,000। ओके दोस्तों, लगाइएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल है, 1,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज चौथे तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यानी चौथे माइनस तीसरे, यानी चौथे से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा दोस्तों? ये आपसे पूछा गया है। ये आप सवाल दो तरीके से लग सकते हैं, एक लॉन्ग मेथड है, एक सिंपल मेथड है। हम आपको सिंपल मेथड बताएंगे जो आपको एक ही बार में आंसर आएगा। देखिएगा दोस्तों, तो ये आपका 1,000 है, इतने रुपए हैं, यानी प्रिंसिपल इतना है। यानी पहले वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा? 1/10 मिलेगा। ओके दोस्तों, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा दोस्तों? 1/10 मिलेगा। तीसरे वर्ष का कितना मिलेगा? 11/10 मिलेगा दोस्तों। चौथे और तीसरे वर्ष, यानी कि चौथे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि पहले तीसरे वर्ष में आपको 11/10 मिल गया, तो अब चौथे और तीसरे के अंतर बूझ रहा है ना, तो अंतर कितना हो गया दोस्तों? 1/10। ओके दोस्तों, तो हम इसे हल कर लें। 0 से हमने 0 काट दिए 3। ओके दोस्तों, 11 गुणे 11 गुणे यानी कि 121। ओके दोस्तों, बटे 10 करेंगे, कितना प्राप्त होगा दोस्तों? 12.1। ओके दोस्तों, ऑप्शन बी लगाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं फिर। आज आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। आगे चलें दोस्तों, देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया है आपको, 10,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है दोस्तों? अब की बार कितना दिया गया है दोस्तों? 10,000 रुपये दिए गए, तो हमने 10,000 लिख लिए। तो दूसरे यानी चौथे और दूसरे वर्ष का पूछ रहा है दोस्तों, तो पहले वर्ष कितना मिलेगा दोस्तों? 1/10। दूसरे वर्ष कितना मिलेगा दोस्तों? 10, यानी 11/10। अब तीसरे वर्ष यानी कि चौथे और दूसरे वर्ष का पूछ रहा है, तो देखिए दोस्तों, दूसरे और चौथे वर्ष का कितना हो गया, यानी कि आपको कितना प्राप्त होगा?
ये आपको प्राप्त होगा। यानी 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 2 वर्ष का, 2 वर्ष का 21% होता है, तो 21/100 हो जाएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, क्योंकि परसेंटेज चिन्ह हटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा 21/200। तो यहीं पे आपको समझने की बात है, जब भी दूसरे वर्ष का पूछे तो 10% का फ्रैक्शन, हमने सक्सेसिव मेथड से बताया था 10% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों 21%। तो हमने 21% का चिन्ह हटाया, हमने 100 नीचे कर लिए, तो 0 से हमने 0 काट दिए 4, तो 1 2 3 4 कट गए, तो कितना हुआ 21 गुणे 11 होगा दोस्तों। 21 गुणे 11 कितना होता है 11 एकम 11। अब 11 दूनी 22 1 23, यानी कि ऑप्शन फोर्थ। यहाँ दोस्तों ऑप्शन डालना भूल गए, ये टेक्निकल एरर है। ये दोस्तों टाइपिंग एरर है। दोस्तों आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। और आज आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया, और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।